हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेज। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन। हम किसी भी डिस्चार्ज एटम पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह निकालते हैं वो हम आज देखेंगे। तो इसके लिए हमने पहले एक एटम लिया और हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि एटम के न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके जो बाह्य सेल होते हैं यानी आउटर सेल जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, सर्कुलर पाथ पे चल रहे होते हैं। तो पहला जो सेल होता है, फर्स्ट सेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम जानते हैं। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। अब इसके लिए डिस्चार्ज एटम के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं Z इक्वल टू P इक्वल टू E। तो Z से जानते हैं एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी डिस्चार्ज एटम में जितनी उसकी परमाणु संख्या होगी, एटॉमिक नंबर होंगे, उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि ये किसी डिस्चार्ज के लिए ही सिर्फ माना जाता है। अगर चार्ज एटम है तो वो उस पर वो बदल जाता है, उस पर हम दूसरी बार में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। तो Z बराबर P बराबर E यानी एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो देखिए किस तरह से हम कोई एग्जाम्पल करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे में हाइड्रोजन में Z की वैल्यू होती है आपकी 1। तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। तो Z का वैल्यू हमने देखा कि 1 है, तो P का वैल्यू भी क्या होगा 1, और फिर E का वैल्यू भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे उसमें 1। तो हाइड्रोजन में उसकी 1 एटॉमिक नंबर होती है और प्रोटॉन कितने होते हैं 1, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। इसी तरह हम मान लीजिए कि क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितनी होती है 17। उसमें तो हम देखेंगे Z इक्वल टू P इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन। तो Z हमारे पास कितना है 17, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 17। तो इस तरह से हम किसी मेटल का, नॉन मेटल का, किसी भी एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। आपने देखा इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। बट अब हम इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A यानी एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो पहले मैं बोर्ड को प्रिंट कर लेता हूँ, उसके बाद इस पे भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजन का लिया है। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में आपने देखा कि Z यानी एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 1। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का एप्रॉक्स 1। तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, न्यूट्रॉन बराबर A माइनस P, पास माइनस प्रोटॉन। तो हम पहले न्यूट्रॉन रखेंगे, फिर एटॉमिक मास का वैल्यू पुट करेंगे। एटॉमिक मास कितना होता है, ऊपर लिखा है हमने 1, ये सॉरी H लिख दिया हमने, यहाँ पे A होगा 1 माइनस 1। तो न्यूट्रॉन हमें इसमें कितना मिला 0। तो ये हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, हालांकि
हाइड्रोजन के आइसोमर होते हैं उसमें न्यूट्रॉन मिल जाते हैं, तो काफ़ी रेयर केस होता है। बट हाइड्रोजन एक ऐसा आइटम है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। अब हम इसी तरह ले सकते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम Na, तो इसका होता है आपका एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास होता है 23। तो एटॉमिक नंबर जब आपका है Z बराबर 11 तो हम और A बराबर 23, तो प्रोटॉन जो होगा वो भी हो जाएगा 11। न्यूट्रॉन बराबर हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन में मिल जाएगा 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, तो ये हमें सोडियम में न्यूट्रॉन मिल गया। इस तरह हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक दो और ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसमें पूरा सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरीन, तो इसका जो होता है आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 17, हम जानते हैं 17, और एटॉमिक मास 35.5। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट में है तो हम क्या करें। इसके लिए काफ़ी सिंपल टर्म है, तो Cl का हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिया Z इज इक्वल टू P इक्वल टू E। Z का वैल्यू हम पुट करेंगे 17, तो P का वैल्यू भी हो जाएगा 17 और E का वैल्यू भी हो जाएगा 17। अब हम N के लिए वैल्यू लेंगे, N बराबर A माइनस P, तो न्यूट्रॉन है 35.5 माइनस 17, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों 18.5, यानी न्यूट्रॉन जो होगा वो 18.5 है। बट अब आधा न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, टूटता तो है नहीं न्यूट्रॉन, इसे हम क्वांटिग्राफ भी कहते हैं कि न्यूट्रॉन नहीं टूटता है। तो इसलिए हम 5 को हटा देंगे, तो 5 को हटाने के बाद हमें न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी 18, तो ये इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। इसके लिए जो ये है उसमें हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं कि कोई भी रियल नंबर लेते हैं, होल नंबर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 18.5 है तो इसकी जगह पे हम 18 का प्रयोग करेंगे। अगर 54.3 है तो हम 54 का प्रयोग करेंगे। अगर 55.6 है तो यहाँ पे भी हम 55 का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह के हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम निकालते हैं। तो ये आपने देखा कि क्लोरीन में न्यूट्रॉन की संख्या 18 आ जाती है, इलेक्ट्रॉन 17 जानते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं। ठीक, तो अब मुझे ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में कहीं से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करें। ठीक, थैंक यू, नमस्कार।